हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे ट्रेड चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। सबसे पहले आप पार्ट 1 देखो, उसके बाद आपका चैप्टर पार्ट 2 में खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी 1950 से 1990 तक, मतलब 1950 से लेकर 1990 तक आपकी इंडिया में कैसी ग्रोथ रही, उसके क्या फीचर्स थे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके गुड इफेक्ट और उसके बैड इफेक्ट्स, ठीक है। और ये ट्रेड के चैप्टर में आपका बस इतना ही इंक्लूडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2, बस आपने इतना ही करना है, बाकी सब आपका 2022-23 के सिलेबस में से कट है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो क्या फीचर्स थे आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी के 1950 से लेकर 1990 तक। पहला फीचर क्या था, पब्लिक एंटरप्राइज वर टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बोलते इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा मेन रोल किसका था, सेंट्रल रोल किसका था, गवर्नमेंट। पब्लिक एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट की एंटरप्राइज, ठीक है। सो जो आपकी पब्लिक एंटरप्राइज थी उनका क्या था, सबसे मेन रोल था इंडस्ट्रीज में, ठीक है। सेकेंड फीचर क्या है, प्राइवेट एंटरप्राइज वर टू प्ले अ सेकेंडरी रोल एंड दे इवन नीड अ लाइसेंस इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहला पॉइंट तो ये था कि जो आपकी गवर्नमेंट थी उसका मेन रोल था और जो आपके प्राइवेट एंटरप्राइज थे उनका क्या था, सेकेंडरी रोल था, ठीक है। प्राइमरी रोल किसका था, पब्लिक वालों का, और सेकेंडरी रोल किसका था, प्राइवेट वालों का। और अगर आपके प्राइवेट वालों को कोई इंडस्ट्री खोलनी भी होती थी तो उनको क्या चाहिए होता था, लाइसेंस का रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है। प्राइवेट वालों ने अगर कोई भी इंडस्ट्री खोलनी है या अपनी बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो दे नीड अ लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस्ड ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमने पीछे वीडियो लेक्चर में करा था, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। बोलते जो आपकी इंडस्ट्रीज थी उन्होंने किसके ऊपर फोकस करा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो गुड्स आप क्या कर रहे हो, बाहर से मंगा रहे हो, उसको आपने बाहर से नहीं मंगाना बल्कि आपने उसको क्या करना है, खुद ही अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करना है ताकि आप फॉरेन एक्सचेंज को क्या कर सको, सेव कर सको। क्या था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि जो चीजें आप बाहर से इंपोर्ट करा रहे हो उसको आप क्या करो, अपनी कंट्री के अंदर खुद प्रोड्यूस करो ताकि आपका फॉरेन एक्सचेंज क्या हो, सेव हो। पहले 3 पॉइंट क्या थे, पब्लिक एंटरप्राइज का क्या है, मेन रोल है, सेंट्रल रोल, मेन रोल या प्राइमरी रोल, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। प्राइवेट एंटरप्राइज का क्या है, आपका सेकेंडरी रोल है, ठीक है। और प्राइवेट एंटरप्राइज को क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए अगर उन्होंने कोई क्या खोलनी है, इंडस्ट्री खोलनी है। थर्ड क्या था, इंडस्ट्रीज ने किसके ऊपर फोकस करा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जो गुड्स आप क्या कर रहे हो, बाहर से इंपोर्ट करा रहे हो, उसको आपने क्या करना है, खुद की कंट्री में प्रोड्यूस करना है ताकि आपका फॉरेन एक्सचेंज क्या हो सके, सेव हो सके। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज प्रोटेक्टेड बाय फॉरेन कंपटीशन। बोलते हैं आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री मतलब इंडिया को क्या किया गया, फॉरेन के कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया गया। कैसे प्रोटेक्ट किया गया, हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स। जो भी बाहर से सामान आता था इंडिया के अंदर उसके ऊपर क्या लगा देते थे, हैवी टैक्सेस लगा देते थे, और वो बाहर वाली चीज़ क्या हो जाती थी, महंगी हो जाती थी, और फिर इंडिया के लोग क्या करते थे, इंडिया की चीज़ें ही खरीदते थे, ठीक है। और सेकंड क्या था, फिक्सेशन ऑफ इंपोर्ट कोटास। इंपोर्ट के ऊपर क्या लगा दिया, कोटा लगा दिया, कि इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि बाहर से सामान सिर्फ इतनी क्वांटिटी ही हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ हम 100 यूनिट्स ही क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या चीज़ें थी, कैसे प्रोटेक्ट किया फॉरेन कंपटीशन से, सबसे पहला तो क्या है, हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स। हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स का मतलब क्या है, जो सामान क्या आ रहा था, बाहर से आ रहा था। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, टैक्स होता है, ठीक है, लिख लो अपने नोट्स में, ड्यूटी का मतलब क्या होता है, टैक्स होता है। हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स का मतलब क्या है कि जो सामान क्या आ रहा था आपका, बाहर से आ रहा है, उसके ऊपर क्या लगा दिए, हैवी टैक्सेस लगा दिए। फॉर एग्जांपल बाहर से कोई स्टेशनरी का सामान आ रहा है, ठीक है, वो 100 रुपीज़ की स्टेशनरी है और उसके ऊपर 200 रुपीज़ क्या लग गया, टैक्स लग गया, तो वो चीज़ कितने की होगी, 300 की होगी, ठीक है। और वही सेम स्टेशनरी आपको इंडिया में 150 की मिल रही है, तो इंडिया के लोग 150 वाली खरीदेंगे कि 300 वाली खरीदेंगे, ऑफकोर्स 150 वाली खरीदेंगे, ठीक है। सो फॉरेन कंपटीशन से इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने क्या करा, हैवी टैक्स लगा दिए, जो भी सामान क्या हो रहा था, इंपोर्ट हो रहा था। और इंपोर्ट के ऊपर क्या लगा दिया, कोटा लगा दिया कि हम इतनी लिमिट में ही सामान को क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ हम 100, 150 जितने भी आपकी क्या लगा दिया, उन्होंने लिमिट लगा दी कि इतने ही हम सामान क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस ऑफ द कंट्री। बोलते हैं आपकी कंट्री के अंदर क्या हुई, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, किस लिए, ताकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सके, डेवलप हो सके। क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री जब डेवलप होती है तो उस एरिया का पावर, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हर चीज़ क्या होती है, डेवलप होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं।
तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करा गया ताकि आपकी कंट्री को क्या मिले, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। नेक्स्ट आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाज डेवलप्ड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इसलिए डेवलप किया गया ताकि लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसका यूज करती है, लेबर का यूज करती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करती है, मतलब कुछ भी प्रोड्यूस करना है उसमें वो क्या करती है, लेबर को यूज करती है, ना कि मशीन्स को यूज करती है। तो उन्होंने क्या करा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करा, किस लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। चलो फटाफट से 6 पॉइंट्स रिपीट करते हैं। पहला क्या था, पब्लिक एंटरप्राइज का क्या था, सेंट्रल रोल था। दूसरा क्या था, प्राइवेट जो सेक्टर था उसका क्या था, सेकेंडरी रोल था। और अगर उसने अपनी क्या खोलना है, कोई बिजनेस खोलना है तो उसको उसके लिए चाहिए था, लाइसेंस चाहिए था। थर्ड क्या था, इंडस्ट्रीज ने किसके ऊपर फोकस करा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस करा। फोर्थ क्या था, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कैसे प्रोटेक्ट किया गया, फॉरेन कॉम्पिटिशन से प्रोटेक्ट किया गया। 2 वे से, एक तो क्या लगाए, हैवी टैक्सेस लगाए इंपोर्ट्स के ऊपर। दूसरा क्या करा, फिक्स कर दिया कि हम इतना सामान ही क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री को क्या करा गया, डेवलप करा गया ताकि आपकी कंट्री का क्या हो सके, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से क्या हुआ, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हुई। ठीक है, अब इसके गुड और बैड इफेक्ट पढ़ते हैं कि इन फीचर्स के जो ये ग्रोथ स्ट्रैटेजी थी इसके क्या अच्छे इफेक्ट थे और क्या इसके बैड इफेक्ट थे। गुड इफेक्ट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट अ बिग पुश। बोलते जब इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हुई, पब्लिक और प्राइवेट ने क्या करी, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट करी, तो हमारी कंट्री की ग्रोथ क्या होगी, बहुत अच्छी होने लग गई। ठीक है, इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज। बोलते इंडस्ट्रीज के आने से, गवर्नमेंट का इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व होने से आपकी कंट्री के अंदर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा राइज हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और बोलते लार्ज स्केल इंडस्ट्री से क्या हुआ, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या हुआ, डेवलप हुआ। और ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से क्या हुआ, आपको क्या मिली, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली। मतलब इसकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी की वजह से 3 चीज़ें अच्छी हुई। एक तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, दूसरा क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, तीसरा क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली। ठीक है, अब चलते हैं बैड इफेक्ट की तरफ। इन ड्यू कोर्स प्लानर रियलाइज एक्सेसिव डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। बोलते बैड इफेक्ट क्या था कि इंडस्ट्रीज में मोस्टली क्या कर रही थी, गवर्नमेंट वर्क कर रही थी। ठीक है, मेन रोल किसका था, गवर्नमेंट का था। और इसमें आपकी जो लोग प्लानिंग कर रहे थे उन्होंने रियलाइज करा कि जो आपकी पब्लिक सेक्टर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। मतलब सारा का सारा मेन रोल किसका है, पब्लिक सेक्टर का है। मतलब पब्लिक सेक्टर हर एक चीज़ में इन्वॉल्व है। पब्लिक सेक्टर वॉज इवन प्रोड्यूसिंग ब्रेड एंड शूज। मतलब पब्लिक सेक्टर को हर जगह इन्वॉल्व किया हुआ था, छोटे से लेकर बड़ी प्रोडक्शन तक हर जगह क्या कौन इन्वॉल्व था, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर हर जगह इन्वॉल्व था। पब्लिक सेक्टर मोनोपोली लेड टू इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। बोलते पब्लिक सेक्टर की क्या थी, मोनोपोली थी। पब्लिक सेक्टर का क्या था, मेन रोल था। ठीक है, उनके आगे किसी और की नहीं चलती थी। और इससे क्या हुआ, जहां पे आपके गवर्नमेंट के लोग काम करते हैं वहां पे इनएफिशिएंसी, करप्शन तो होनी ही होनी है। ठीक है, सो पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली की वजह से क्या हुई, इनएफिशिएंसी भी हुई और क्या आई, करप्शन भी आई। क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर वाले होते हैं ना, उनको लगता है कि हमारी जॉब फिक्स्ड है। ठीक है, हमारी जॉब तो चेंज होनी नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर वाले यही सोचते हैं कि हमारी जॉब तो फिक्स है, हमारी जॉब तो चेंज होनी नहीं है, हम काम करें या ना करें हमें तो सैलरी मिलनी है। तो इससे क्या है, वो इनएफिशिएंट हो गए, वो लोग काम नहीं करते थे। और करप्शन तो होगी, रिश्वत तो चलती ही चलती है गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्टिमुलेटेड इट्स ग्रोथ बट इट फेल टू अचीव इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड। बोलते यहाँ पर आपको क्या बताया था कि इन्होंने क्या करा था, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करा था। बोलते डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने से उसकी ग्रोथ तो हुई। ठीक है, आपकी इंडिया में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी ग्रोथ तो हुई, बट इसके जो क्वालिटी थी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रही थी। जो हमारे इंडिया की इंडस्ट्री जो सामान प्रोड्यूस कर रही थी वो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से मैच नहीं हो रही थी। क्योंकि जो इंडिया का सामान जो बन रहा था वो लो क्वालिटी का बन रहा था और इंटरनेशनल जो सामान था वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का था। ठीक है, सो द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्टिमुलेटेड इट्स ग्रोथ। बोलते हैं आपने क्या करा, जब डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या करा, प्रोटेक्ट करा, इससे उसकी ग्रोथ तो हुई लेकिन इसने इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं करा क्योंकि जो इंडिया के प्रोडक्ट्स थे वो क्या थे, लो क्वालिटी के थे। लास्ट पॉइंट आता है द नीड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर ओपनिंग और एक्सपैंडिंग न्यू फर्म वाज मिसयूज्ड बाय द बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस। बोलते हैं आपको क्या चाहिए था, प्राइवेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको क्या चाहिए था, लाइसेंस चाहिए था अगर उन्होंने अपने बिजनेस को क्या करना है, एक्सपैंड करना है या फिर ओपन करना है। लेकिन इसका मिसयूज किसने करा, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट ने। उन्होंने क्या करा, पैसे देकर के ले लिया, लाइसेंस ले लिया और अपना बिजनेस क्या करते रहे, वो लोग एक्सपैंड करते रहे। 4